नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये कंप्यूटर के ठीक है, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन है। ये आए हुए क्वेश्चन है, सभी के लिए काम के हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चाहे वो किसी भी स्तर के किसी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, तो उन सभी के लिए काम का है। बेसिक है ये, बेसिक। ठीक है, तो ये बेसिक कंप्यूटर सब में आते हैं। किसी में 5 आ जा, किसी में 10 आ जा, किसी में 15 आ जा, ठीक है, किसी में 30 भी आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? वेब और ब्राउज़र का, जब जैसे कि है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट है ना, माइक्रोसॉफ्ट इसका काफ़ी तहलका है कंप्यूटर में। अब भाई जैसे कि ये माइक्रोसॉफ्ट है ना, तो इसके एक तो है क्या, एज, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो भाई ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज है ना, ये है ब्राउज़र। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट स्वामित्व का, यानी कि जो धनी धोरी है ना माइक्रोसॉफ्ट है, उसका है। एक तो ये एज है जो ब्राउज़र है, और एक जो बिंग है वो है। ठीक, तो बिंग क्या है? बिंग तो सर्च इंजन है, क्योंकि वो पूछेगा आपसे क्वेश्चनों में कि बताइए जो माइक्रोसॉफ्ट बिंग है वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज है वो क्या है। या फिर सिर्फ वो बिंग बिंग दे देगा, या फिर वो ऐसे दे देगा बताइए निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है, निम्न में से कौन सा ब्राउज़र है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज है वो तो है क्या, ब्राउज़र। ब्राउज़र है ना, ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट एज तो ब्राउज़र है, और जो विंग है ना वो सर्च इंजन है। जैसे कि अगर और समझ में आए तो भाई जैसे कि गूगल है ना, गूगल वो सर्च इंजन है। अगर वो ब्राउज़र पूछे ना तो भूल के भी गूगल मत कर देना, ब्राउज़र वो है गूगल चोरमू, चोरमू है। ठीक भाई, तो निम्न में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? नहीं है, तो फिर किसका, वेब ब्राउज़र का? गूगल चोरमू तो है, मोजिला फायरफॉक्स भी है, और एक और आता है जैसे कि फॉक्स है ना, तो इसकी जगह फायर वॉल है। तो वो क्या है, ये अपने ऐसे याद करा कि भाई जो दीवार है वो दुश्मनों से रक्षा करती है, यानी कि वायरसों से रक्षा करती है। ठीक है, फायरफॉक्स, मोजिला फायर वॉल है, वो ओनली फायर वॉल है। फायर वॉल है जो क्या है, एंटीवायरस है। ठीक है, एक मैकेपी है, वो भी वायरस, वो एंटीवायरस है। तो कौन कौन सा है, एक तो फायर वॉल है, एक मैकेपी है, मैकेपी, और एक केयरस्पेकी है, केयरस्पेकी, केयरस्पेकी कुछ ऐसे नाम है ना। तो कौन कौन से हैं, फायर वॉल है। ठीक है भाई, फायर वॉल है, मैकस्पी है, फायर बॉल है, क्लियर, फायर बॉल है, बॉल से दीवार रह जाएगा, ये एंटीवायरस है। ठीक है, फायर बॉल हो गया। इसके बाद में केयरस्पेकी है और मेकापी है। ठीक है, तो फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इनमें से कौन सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, फिर गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, फायरफॉक्स तो कर देते हैं, है ना। इंटरनेट में भी कोई दिक्कत नहीं है ना। ये भी ध्यान रखना है कि भाई ब्राउज़र हैं, ये तीनों को याद कर लेना, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये होना चाहिए। एक और होता है एक्सेल, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है इसी प्रकार एक्सेल है। और एक और पूछता है वो माइक्रोसॉफ्ट से ही संबंधित का, ये बताइए जो 365 है ना वो किसका है ना। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का ही है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के काफ़ी हैं, है ना। तो कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट का काफ़ी दबदबा है। तो 31 में 3 ही है। ठीक है, ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। या फिर अब वो अगला क्वेश्चन पूछेगा ना, तो वो ये पूछेगा, ये बताइए मोजिला फायर और जो फॉक्स है वो क्या है, एक लाइन में। आई बात समझ में? तो ये तीनों याद होने चाहिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, चोरमू। फिर अधिकांश MS विंडोज़ एप्लीकेशन में कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने और उसे किसी अन्य स्थान पर पेस्ट करने के लिए इनमें विकल्पों में सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट की संयोजन कौन सा है? अब है ना, ये तो अपन को याद है, इनमें कोई दोहरा नहीं है। जैसे कि भाई F1 की बात करें कि भाई जो F1 कुंजी है, F मतलब फंक्शन, और ये जो CTRL है ना, CTRL इसका मतलब है कि भाई ये शॉर्टकट कुंजी है। तो F1 है ना, यानी कि फंक्शन कुंजी, ये तो है किससे, यानी कि जो PUBG खेलता है ना, जब वो नॉक हो जाता है ना तो वो करता है हेल्प हेल्प हेल्प, इस प्रकार से बोलता है वो। अब ये इस प्रकार से बताने का और कहने का सिर्फ उद्देश्य यही है कि है ना, आपको वो चीज़ सही और सटीकता से याद हो जाए और करेक्टली याद आ जाए। 1/3 है वो नेगेटिव ना हो। आई आपके हिसाब से जैसी भी हो इस प्रकार से याद कर लें, लेकिन उसके बारे में सोचें, चिंतन करें, खुद से याद करें, तभी जाके वो आपको लंबा टिकेगा। वरना आप 5 मिनट बाद में उसको भूल जाएंगे, क्योंकि वो ऑप्शन इस प्रकार से देता है, शानदार। तो F1 क्या है,
हेल्प से संबंधित कुंजी है। F2 है तो भाई F2 में 2 आ रहा है, तो यानी कि ये एक काम में अगर सही ढंग से नहीं हुआ है पहली बार में काम, तो 2 बार में फिर उसको एडिट ही तो करेंगे, यानी कि एडिट या फिर रीनेम। ठीक है, दोबारा रीनेम या एडिट से है। और जो F3 है वो शायद सर्च इंजन हो सकता है। F4 का ध्यान नहीं है। F5 है ना, वो रिफ्रेशिंग से है, रिफ्रेशिंग से। और जो F6 वो ध्यान नहीं है। F6 F7 ये व्याकरण त्रुटि से है, यानी कि इंग्लिश स्पेलिंग है ना, व्याकरण त्रुटि से है F7। F8 है ना, जैसे कि 8 इस प्रकार से आ रहा है, जब 8 का ये ऊपर का डंडा है ना तो यानी कि बाहर है, ये बाहर से आएगा F8। और जैसे कि F9 का पता नहीं है ना, F9 का पता नहीं, लेकिन जैसे F10 है ना, तो 10 से वो विंडोज़ से संबंधित है। F11 है ना, इसका मतलब है जैसे कि ये 11 है ना, तो इसको अगर मिला देते हैं इस प्रकार से, तो वही है जैसे कि फ़ोन है, तो इसकी अगर स्क्रीन को है ना, तो फुल स्क्रीन के लिए है F11। और जैसे कि एक इधर लिख दिया, एक इधर लिख दिया, स्पेस देके, तो ये स्पेस बार से भी है F11। फुल स्क्रीन से भी है, पोर्टेबल फुल स्क्रीन के लिए है F11, स्पेस बार से भी है। और जो F12 है ना, वो सेव एज के लिए। लेकिन एक बार में जैसे कि शुरू में अगर कोई चीज़ आप फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में सेव कर रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ सेव ही आएगा। लेकिन अगर उसी डॉक्यूमेंट को अगर आप दोबारा अगर सेव कर रहे हैं तो उसके लिए सेव फिर एज आएगा। जब सेव एज के लिए 12 कुंजी है ना, इसका प्रयोग किया जाता है। CTRL कौन कौन सी है? जब CTRL जैसे सी का मतलब है तो सी का मतलब हो जाएगा कॉपी। ठीक है, P है तो P का मतलब हो जाएगा प्रिंट, है ना, इसका मतलब प्रिंट है। P का मतलब प्रिंट है, P का मतलब प्रिंट है, P का मतलब प्रिंट है। ठीक है, अब रही बात किसकी? बी वो पेस्ट से संबंधित है, पेस्ट। ठीक है, बी पेस्ट से संबंधित, सी कॉपी से है, P प्रिंट से है। और ए अगर दे वो, तो ए जैसे कि भाई सभी कागज़ दे, है ना, सभी कागज़ दे, यहाँ पर संपूर्ण दे वो, है ना, या फिर आल दे दे, है ना, तो उसके लिए ए है। ठीक, CTRL ए आल के लिए। बोल्ड है ना, बोल्ड वो उसके लिए CTRL भी है। ठीक है, ए बी। और जो अगर न्यू डॉक्यूमेंट दे, अगर वो घुमराया करे और न्यू लिख रखा है उसमें, तो एन पकड़ सकें। यानी कंप्यूटर का सीधा जुगाड़ ये है। अब 25-30% क्वेश्चन है ना, उसमें जो वो आंसर क्वेश्चन होता है ना, उसमें ही आंसर होते हैं कंप्यूटर के। और जो इंग्लिश ग्रामर है ना, उसके 50 या फिर 55% क्वेश्चन है ना, अगर आप पे हिंदी आ गई ना उसकी, तो आप उसको कर देंगे हिंदी व्याकरण से इंग्लिश व्याकरण को। ठीक है, अब इसके बाद में कौन सी रही? एक्स। CTRL एक्स का मतलब है जी एक्स है ना ये, तो ये अपन ने काट रखा है, इस प्रकार से काट रखा है, यानी कि ये कट के लिए है CTRL एक्स। जेड वो किसके लिए है? जेड जो अंडू के लिए है। ठीक है, अंडू दे दे, है ना, अंडू इंग्लिश में और पूर्ववत वो हिंदी में। पूर्ववत में जैसे कि ये कुछ लिख दिया आपने और ये मिटा दिया, लेकिन आप इसको दोबारा से स्थापित करना चाहते हैं जो लिखा है और जो मिटा है उसको, तो उसके लिए CTRL जेड, है ना, अंडू या पूर्ववत के लिए प्रयोग की जाती है। और जो ये है ना, ये यानी यंडू। ठीक है, ये वाई यानी ये यानी यंडू है, CTRL वाई है जो। ठीक है, इसके बाद में और कौन सी है? आगे चलते हैं, है ना। तो करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक लोकप्रिय शॉर्टकट की संयोजन कौन सा है? तो देखते हैं। पेस्ट करने के लिए, है ना, तो पेस्ट को भी पकड़ते हैं। जब किधर है ये? कॉपी करने और उसे किसी अन्य स्थानों पर पेस्ट करने, तो पहले तो कॉपी है भाई, फिर स्थान पर पेस्ट करने के लिए, है ना, तो पेस्ट बाद में है। अगर पेस्ट बाद में है ना, तो इसको तो और इसको तो भूल जा। तो अब यहाँ तो CTRL यही करते हैं भाई, ALT नहीं, CTRL करेंगे अपन तो, है ना। देखते हैं 32 में एक सही है, CTRL C, है ना, C से कॉपी, B से पेस्ट। एक बोर्डिंग हाउस के 10 छात्रों द्वारा पिछली कुछ परीक्षाओं में प्राप्त किए अंकों को संचित करने के लिए एक सारणीबद्ध शीट तैयार करने के लिए तैयार करने के लिए जिसमें कुछ बुनियादी सांख्यिक और ग्राफिक विश्लेषण हो सके, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर सामान्यतः सर्वाधिक प्राथमिकता कैसे दी जाती है? क्या करें भाई, इसमें MS एक्सेल कर रखा है इस बंदे ने, तगड़े किए हैं भाई क्वेश्चन दबा के एकदम, ना। MS एक्सेल और MX एक्सेस भी होता है। एक बोर्डिंग हाउस के 100 छात्रों द्वारा पिछली कुछ परीक्षाओं में प्राप्त किए अंकों को संचित करने के लिए एक सारणीबद्ध शीट तैयार करने के लिए जिसमें कुछ बुनियादी सांख्यिकी और ग्राफिक विश्लेषण हो सके, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में सामान्यतः सर्वाधिक प्राथमिकता कैसे दी जाती है? MS एक्सेल और एक MX एक्सेस और होता है।
ठीक है। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रोम की फुल फॉर्म क्या है? रोम में ओ है ना। तो जैसे कि नॉन वोल्टाइक रोम है, ठीक है। ये वोल्टाइक रैम, रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, नॉन को बोलते हैं रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक। किसी इमेज फाइल का एक स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन निम्न में से कौन सा है? बताइए भाई। किसी इमेज फाइल का एक स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन निम्न में से कौन सा है? ये पूछ रहा है फाइल की। जैसे कि पीडीएफ है ना, पीडीएफ को बोलते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीडीएफ। ठीक है। तो किसी इमेज का फाइल का एक एक्सटेंशन फाइल एक्सटेंशन निम्न में से कौन सा है? पीडीएफ है, डॉक है, वेब है, या फिर जेपीजी है। किसी इमेज फाइल का एक एक्सटर्नल फाइल एक्सटेंशन निम्न में से कौन सा है? तो क्या करें भाई इसमें? बताइए भाई। अब जैसे कि है ना जेपीजी है ना, जेपीजी। तो जेपीजी की फुल फॉर्म क्या है? अब जेपीजी है ना, वो जैसे कि अपनी जो फोटो होती है ना, उसको अपन इमेज बोलते हैं। इमेज का ही एक प्रकार होता है जेपीजी, ठीक है। जिस प्रकार से ऑडियो होती है ना, ऑडियो फाइल, उसको अपन MP3 बोलते हैं, ठीक है। और जो वीडियो होता है ना, उसको बोलते हैं अपन MP4 है ना। उसके लिए वीडियो के लिए MP4 आएगा, MP3 ऑडियो के लिए आता है, ठीक है। और जो पीडीएफ ये जो है ना इमेज को जेपीजी बोलते हैं। जैसे कि फॉर्म वगैरह पर पढ़ते हैं ना, तो वो जेपीजी फॉर्मेट में आपको फ़ोटो ना वो अपलोड करनी होती है। और एक होता है DPI, डॉट पर इंच। इसका मतलब ये है, जैसे कि अगर जितनी ज़्यादा DPI होगी वो फॉर्म भरते हैं जब दे देता है वो, कि 300 से अधिक नहीं होनी चाहिए और 20 से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो DPI ज़्यादा होगी ना, तो इसका मतलब है जो फ़ोटो है ना वो बढ़िया क्वालिटी में होगी। जितनी ज़्यादा होगी इतनी ही बढ़िया क्वालिटी में होगी, है ना। DPI को उसको बोलते हैं, ठीक। वो इमेज से ही संबंधित है। और एक और है GIF। तो GIF है ना, इसका मतलब ये हो जाता है पूरा फॉर्म नाम बताइए GIF का। ग्राफिकल इंटरफेस है ना, ग्राफिकल इंटरफेस होना चाहिए, ठीक। ग्राफिकल इंटरफेस। और ALU का पूरा नाम क्या है? ALU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है ALU का। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक। ये है। और अगर एच दे दे तो सिक्योर है। और वो जो HDMI है ना, HDMI वो है ना, जैसे कि जो अपन लगाते हैं ना TV वगैरह, LCD वगैरह, उसमें वो पोर्ट होता है, ठीक है। तो यानी कि सबसे बेस्ट वो दिखता है इसमें वीडियो। HDMI पोर्ट 1, HDMI 2 है ना। तो HDMI होती है केबल के माध्यम से शानदार HD क्वालिटी में वो TV वो डिस्प्ले देख सकते हैं, वीडियो वगैरह देख सकते हैं ना। कहने का मतलब ये है, ठीक है। HDMI हो गया। इसके बाद में किसी इमेज फाइल का एक स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन निम्न में से कौन सा है? जब PDF पोर्टेबल डॉक। और एक और आया था जैसे कि FTP का पूरा नाम बताइए? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और एक और आता SMTP, यानी कि ये जो M है ना, ये मेल से संबंधित है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और एक और आया था वो SUB या फिर SBU है, कुछ ऐसे है। यूनिवर्सल सीरियल बस है ना, यूनिवर्स सीरियल बस, USB, हाँ USB है वो। यूनिवर्सल सीरियल बस ना, USB जैसे कि जो अपना फ़ोन होता है ना वो, तो वो अपन चार्ज वगैरह लगाते हैं, वो चार्ज के भी काम आता है और USB से भी संबंधित होता है, ठीक है। तो जैसे कि अब इसमें क्या कह रहा है? इमेज फाइल का, तो PDF होता है। अब ये B आ गया ना, तो शायद ये वीडियो से होगा। अगर वो वीडियो का भी पूछता है इस प्रकार से, तो पूछे ना उसमें, तो B पक्का आएगा, है ना। इसके बाद में JPG है। अब ये दोनों तो है। ये जो एक स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन में निम्न में से कौन सा है? इमेज का, किसी इमेज फाइल का स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन निम्न में से कौन सा है? तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, JPG है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, वो ये बता रहा हूँ क्योंकि वो ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ चुका है कि भाई ये जो है ना, अपनी जो इमेज होती है उस जैसे प्रकार कौन से हैं। कुल मिला के ये पर्यायवाची शब्द की सी बात कर रहा है, यानी कि और कौन कौन से प्रकार है JPG के। जैसे कि एक तो इमेज ही बोलते हैं अपन, एक JPG बोलते हैं, है ना। और एक GIF भी होता है, यानी कि जो आप 10-15 सेकंड का वीडियो बना सकते हैं उस इमेज पे, ठीक है। वो हो गया GIF। और PDF तो वो PDF है, सब जानते हैं, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट है, ये PDF का ही वो है डॉक्यूमेंट। वेब है ना, वेब अगर आ गया ना तो B से वीडियो समझ लेंगे, है ना। तो ये वीडियो का ही प्रकार है एक, ठीक है।
तो 34 में 4 है JPG। JPG फुल फॉर्म क्या है? JPG की जॉइंट पता नहीं है तो ना, लेकिन जैसे कि वो लाइट और की बताई थी अपन ने, वो पूछता है LED फुल फॉर्म क्या है। जब अगर LED दे रहा है ना तो ये लट्टू बड़ा है, ठीक, लाइट बड़ा, तो इसका मतलब हो जाएगा लाइट, ठीक। L का मतलब लाइट हो जाएगा, ठीक है, लाइट से संबंधित है ये, ठीक है। लाइट इलेक्ट्रोड डायोड कुछ ऐसे है, लाइट कुछ ऐसे है ना, ये LED वो लट्टू वाला होता है ना सफ़ेद, वो है ये। जब ये लट्टू वाला है ना, ये लाइट से है। और जैसे कि एक और देता है L, C और D, जब ये C के साथ में जो L है ना, इसका मतलब हो जाएगा लिक्विड है, ठीक है। वो डिस्प्ले वो देखते हैं ना अपन, वो टीवी पर तो पहले की बात है, लेकिन अब जिस प्रकार के अगर घरों या फिर मकानों या फिर मॉलों में वगैरह वो बड़ी बड़ी जो डिस्प्ले देखते हैं ना आप, वो LCD होती है। जो LCD में जो L उसका मतलब क्या है? लिक्विड है, क्योंकि अगर वो LED का पूछेगा तो LCD ज़रूर देगा, LCD अगर पूछेगा तो LED ज़रूर देगा। तो L का लिक्विड है, ये जो LCD है इसका लिक्विड है, और ये जो L है इसका लाइट है ना, ये ध्यान रखना है, ठीक। और जो सबसे ज़्यादा फास्ट गति किसकी होती है? रजिस्टर की होती है, ठीक है, रजिस्टर के बाद में फिर कैश है ना, कैश बोलते हैं, फिर चेस के कह दे, एक ही बात है, कैश या चेस। कैश हिंदी में है, इंग्लिश में चेस है। चेस सब फॉर्म में होती है, रजिस्टर के बाद में चेस है, इसके बाद में रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, फिर रोम है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रजिस्टर ये कैसे याद करेंगे? भाई रजिस्टर में अपन ने कैश दे दिया ना, तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है? रजिस्टर की। इसके बाद में जो कार्ड वो भी होते हैं शायद स्पीड, जो SSD कार्ड और SHD कार्ड है शायद, है ना, तो ठीक है। तो शायद SSD कार्डों की स्पीड ज़्यादा होती है, यानी कि आप अगर भेज रहे हैं तो उनमें वो फास्ट गति से जाते हैं, वो बड़ी स्पीड, है ना। ये SSD ही कार्ड होते हैं। थोड़ा सा डाउट है SHD कार्ड पे, हाँ शायद वही है। HD कार्ड लिखा होता है उनमें, अगर जैसे कि आप कार्ड वगैरह देखें तो उनमें लिखा होता है SSD या फिर SHD, जैसे कि किंगस्टन के कार्ड वगैरह ऐसे। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के एक लोकप्रिय उदाहरण है? आप जैसे कि OS पूछ लिए भाई, OS, तो बताइए भाई क्या करें इसमें, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लोकप्रिय उदाहरण है? तो इसको ऐसे कर लेते हैं, सुन मेरी बात भाई, जे OS की बात कर रहा है और वो ये भी पूछता है, जैसे कि ये OS पूछा है ना, वो पूछता है कि भाई ये लिनक्स है, उबंटू है, वो क्या है ना। तो सब ध्यान रखना है, जैसे कि ब्राउज़र कौन कौन से हैं, सर्च इंजन कौन कौन से हैं ना, ब्राउज़र, सर्च इंजन, इसके बाद में जो मालवेयर है वो कौन कौन से हैं, ठीक है, जो फंक्शन की है वो कौन कौन सी है, इसके बाद में जो ये जो है ना ALT वो कौन कौन सी है, ठीक, शॉर्टकट कुंजी है वो कौन कौन सी है, ठीक, इनपुट आउटपुट वो कौन कौन से हैं, है ना। वहाँ से क्वेश्चन देता है, वो हर बार देता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लोकप्रिय उदाहरण है? तो क्या MS एक्सेस करें, MS विंडोज़ करें, MS एक्सेल करें, MS वर्ड करें? निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लोकप्रिय उदाहरण है? तो फिर निम्न कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लोकप्रिय उदाहरण है? तो MS एक्सेस करें, MS विंडोज़ करें, MS एक्सेल करें? एक मिनट, जब इसको ऐसे कर लेते हैं, MS एक्सेस, MS विंडोज़, MS एक्सेल, MS वर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का लोकप्रिय उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम का MS एक्सेस, MS वर्ड, ये विंडोज़ ही आएगा, है ना। विंडोज़ जो 10 होती है उसमें डिफ़ॉल्ट रूप से ब्राउज़र होता है MS विंडोज़, ठीक, MS एक्सेल और MS एक्सेस, MS वर्ड। और वो है ना, वो 2019 वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, 2016 से भी क्वेश्चन आते हैं। विंडोज़ वो माइक्रोसॉफ्ट 365 वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट 2016, माइक्रोसॉफ्ट 2019, माइक्रोसॉफ्ट 2010, 35, 3 है भाई MS विंडोज़, ठीक है। इस बंदे के सब सही है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लोकप्रिय उदाहरण है? MS विंडोज़ है, MS विंडोज़ है, MS विंडोज़ है, ठीक है। कंप्यूटर की भाषा में रोम का पूरा नाम क्या है? रोम का तो रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद में यह एक प्रकार का मालवेयर है जिसे हम सामान्यतः एक वैध और उपयोगी ऐप के रूप में अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करते हैं, किंतु वह आमतौर पर हमारे स्मार्टफोन को नियंत्रित कर लेता है और हमारी डाटा सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है, उसकी चोरी करता है अथवा उसमें कुछ अन्य हानिकारक क्रिया करता है। जब स्पाइसवेयर, जो क्या कह रहा है ये,
किंतु वह आमतौर पर हमारे स्मार्टफोन को नियंत्रित कर लेता है, ठीक है, और हमारी डाटा सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है ना। ये स्पाइस है ना, ये तो उसकी चोरी करता है, चोरी आ रहा है भाई, है ना। अगर चोरी आ रहा है ना तो ये शानदार क्वेश्चन है ये, है ना। जैसे कि मालवेयर के प्रकार हैं, जैसे कि स्पाईवेयर, ट्रोजन, स्पैम, एडवेयर। एडवेयर वो ऐड से होता है, ठीक है, और भी है। तो फिर भाई क्या करें इसमें, स्पाईवेयर उसकी चोरी करता है अथवा उसमें कुछ अन्य हानिकारक क्रिया करता है, हमारे डाटा सुरक्षा नुकसान पहुंचा है, उसकी चोरी करता है अथवा कुछ अन्य हानिकारक। जब ट्रोजन कर दें क्या इसमें, स्पाईवेयर उसको कहते हैं जैसे कि भाई कोई है ना ऐप अपन ने डाउनलोड किया, अब वो लगता तो ओरिजिनल सा है, जैसे कि ईमेल आईडी है वो ओरिजिनल सी होती है, ठीक है, यहाँ पर वो मैसेज आ जाते हैं जो ओरिजिनल ईमेल आईडी हो ना उस प्रकार से कि हाँ भाई ये ओरिजिनल ही है, ओरिजिनल सा लगता है लेकिन वो होता नहीं है, फिर डाउनलोड हो जाता है उसके साथ में, ओरिजिनल ऐप के साथ में, फिर वो करता है स्पाईवेयर। लेकिन है ना एक क्वेश्चन ये भी दिया था, जैसे कि वो जो कीबोर्ड है उसके अंदर छुपा रहता है और वहाँ जो भी अपन करते हैं ना, जैसे कि लॉगिन आईडी, पासवर्ड वगैरह, तो वो सब जानकारी ले लेता है, तो वो तो स्पाईवेयर है। एडवेयर है ना, वो ऐड के माध्यम से आते हैं, जैसे कि ये आपका फ़ोन है, अब पॉपअप विंडो पे जैसे कि कोई ऐड आया तो ऐड पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो वो आपको एक फर्जी साइट पे ले गया, और फर्जी साइट पे लेने के बाद में जहाँ आपने जैसे कि ईमेल आईडी या फिर पासवर्ड वगैरह दर्ज किए, तो वो वहाँ से आपका फ़ोन जो है ना वायरस वगैरह, आपकी आईडी वाईडी वगैरह वो जा सकती है, यानी कि आपकी जो संवेदनशील जानकारी वो खतरे में पड़ सकती है। तो फिर ट्रोजन, अब ये ट्रोजन है ना, ये होता है कि ये भाई ये कंट्रोल में ले लेता है, जैसे कि ये कोई कंप्यूटर है, अब वो हो गया डाउनलोड, और ट्रोजन का अगर जब एक्टिव हो गया और वो उस पर आपने क्लिक करिए तो ये एकदम कब्जे में ही ले लेगा फ़ोन को, और फ़ोन को लेने के बाद में ना, अगर आपका ही फ़ोन है, आपका ही कंप्यूटर है, लेकिन आप ही अगर इस पर काम करना चाह रहे हैं ना, तो फिर आपको जैसे कि वो हैकर वगैरह है ना, तो उनको भाई कुछ वो मांगते हैं, उसकी फरोती वगैरह देनी पड़ती है, तब जाके आप है ना ये इसको काम कर पाते हैं, तो वो तो ट्रोजन होता है। तो अब क्या करें इसमें, समझ में नहीं आ रही है बात। उसकी चोरी करता है तो ये तो सही है, नुकसान पहुंचाता है तो ट्रोजन भी तो हो सकता है। स्पैम, ठीक, स्पैम, और एक और होता है कौन सा, फिशिंग, ठीक, फिशिंग भी होता है, वो फंसाने का काम करते हैं ना फिशिंग, कि जैसे कि मैं वो फलां सिंह बोल रहा हूँ इस प्रकार से, या फिर वो जैसे वो बताया था ना वो ओरिजिनल ऐप वगैरह सा लगता है, वो डाउनलोड वगैरह करते हैं अपन ना, तो इनमें ना ये थोड़ा बहुत मिसमैच हो रहे हैं, ये अलग अलग हैं और इनमें मामूली अंतर है, तो इस वजह से टफ है, और इनको ही वो पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, देखते हैं भाई। यहाँ तो ट्रोजन है, अब ये चोरी की कह रहा है, तो फिर स्पाईवेयर ही करते हैं। अब मैं कह रहा हूँ ना ये ट्रोजन है इसमें, ट्रोजन है इसमें, आई बात समझ में, ट्रोजन, ठीक, ट्रोजन, स्पैम, एडवेयर, स्पाईवेयर भाई ये है ना, ये नियंत्रण कर लेता है, ये जो नियंत्रण काम करने का है ना, जैसे कि ये ट्रोजन ही करता है, कब्जे में ले लेता है वो फ़ोन को, ठीक है। जब आपका फ़ोन हो या फिर कंप्यूटर, आप नहीं कर सकते कुछ भी उसमें, आपकी जो भी जानकारी, जो भी चीज़ें हैं वो सब वो हैकर है ना उनके पास में होती है, तो उनके पास वो ट्रोजन होता है, ठीक। स्पाईवेयर है ना, तो ये स्पाईवेयर ये तो आपकी चोरी करता है, वो बात तो सही है, जानकारी लेता है, लेकिन ये कब्जे में नहीं ले सकता, जैसे कि आपका फ़ोन है ना या फिर कंप्यूटर में, उसको वो बंद नहीं कर सकता, ठीक है, कब्जे में नहीं ले सकता। स्पाईवेयर जानकारी दे देगा छुपे छुपे, लेकिन वो उसको बंद नहीं करेगा, ठीक है ना, कि भाई आप काम ही नहीं कर सकते। एडवेयर तो वो बता दिया ऐड ही है। स्पैम, वो स्पैम भी होता है, जैसे कि वो मैसेज आ गया ईमेल से, हाँ भाई ये सरकार का है, ईमेल से जो मैसेज आया है इस प्रकार से, है ना, तो वो होता नहीं है। कोई ऐप डाउनलोड किया तो हाँ भी ओरिजिनल है, लेकिन होता नहीं है, उसके साथ में छुपी हुई वो आ जाते हैं, है ना, स्पैम। इनको देख लेना, लगते तो हल्के में, लेकिन ये हल्के है नहीं। 37 में 2 है वही ट्रोजन, गलत गया क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। अब जैसे कि भाई ये मान लेते हैं कि ये अपना कंप्यूटर है, ठीक है साहब, अब ये कंप्यूटर है ना, तो जैसे कि इससे एक तो ये माउस जुड़ रहा है, ये माउस जुड़ रहा है, अब माउस जुड़ रहा है ना, अब जैसे कि मान लेते हैं ये माउस है, अब माउस से इसमें 2 बटन होते हैं, एक तो इधर बड़ा इधर बड़ा, है ना, ये राइट है ये लेफ्ट है, ठीक है। इस पर अगर 2 बार क्लिक करते हैं ना, जब वो चीज़ ओके हो जाती है, ठीक है, इस पर 2 बार क्लिक करने पर, और इसमें गोल गोला और होता है गोल वो बटन, है ना, तो उस पर जैसे कि आप आगे की तरफ करेंगे तो इस प्रकार से आएगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे
अप। अब बात समझ, इसको बोलेंगे अप आगे की साइड को, और अगर पीछे की साइड लेंगे ना आप उसको, तो उसको क्या बोलेंगे डाउन, है ना। ऐसे है, ध्यान रखना, ये बताया मैंने ये स्क्रीन को करके। ठीक है भाई, किधर थे अपन, ये प्लॉटर हो गया, और हाँ ये एरिया ना इनपुट डिवाइस। जब भाई ये कंप्यूटर है, अब इसमें जैसे कि एक कीबोर्ड है, ठीक, एक माउस है ना, ये जुड़ रहे हैं, और एक जो मॉनिटर है ना, मॉनिटर का ध्यान रखना। जैसे कि अगर जिसके भी पीछे अगर टट्टर की आवाज़ आ रही है, जैसे कि भाई एक मेंढक है वो घर से बाहर रहता है, और बाहर रह के बरसात में वो टट्टर की आवाज़ निकालता है। तो अब जिसके भी पीछे अगर टर की आवाज़ आ रही है, चाहे वो मॉनिटर हो, चाहे वो प्लॉटर हो, चाहे वो प्रिंटर हो, है ना, तो वो क्या है, आउटपुट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर ये तो आउट हो गए हैं। स्कैनर है ना वो इन्हीं है, ठीक, कीबोर्ड है इन्हीं है, माउस है इन्हीं है, इस और जो माइक्रोफोन है वो भी इन्हीं है। ठीक है, इसके बाद में जो जियोस्टिक है वो भी इन है, इसके बाद में ट्रैक बॉल है वो भी इन है, लाइट पेन है वो भी इन है। ठीक है, और रही बात आउट की, तो स्पीकर वो बाहर होता है ना, स्पीकर तो स्पीकर भी आउट है। ठीक है, और कौन सा रहा आउट, तो निम्नलिखित में कौन सा इनपुट डिवाइस उपकरण नहीं है। इनपुट डिवाइस नहीं है, प्लॉटर नहीं है, स्कैनर है, माइक है, लाइट पेन है। ठीक है साहब, इसके बाद में निम्नलिखित में कौन सा एक लोकप्रिय वेब आधारित सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है। आ गया ना, निम्नलिखित कौन सा एक लोकप्रिय वेब आधारित सर्च है, ये इसी प्रकार का क्वेश्चन आया था। सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है। जब सर्च इंजन की बात करनी है, किसकी बात करनी है, सर्च की, किसकी बात करनी है, सर्च की, तो गूगल सर्च इंजन है। और ये बताइए जो जीमेल प्रदाता है, जैसे कि ये जो जीमेल प्रदाता है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, जो जीमेल प्रदाता हैं, एक तो गूगल है, एक याहू है ना, गूगल याहू, और एक यंडेक्स है ना, ये जीमेल प्रदाता हैं, यानी जीमेल की सुविधा देते हैं। जीमेल है, उसमें 15 GB तक आपको स्टोर करने की, बैकअप करने की क्षमता होती है, और वो बैकअप होता है ना, ठीक, उसको ही क्लाउड बोलते हैं, क्लाउड। ठीक है, वो क्लाउड स्टोरेज होती है वो। आई बात समझ में, ठीक है, क्लाउड स्टोरेज। तो वेब आधारित सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है। तो जैसे कि मैं ये ईमेल बता रहा था आपको, जब ये जो ये @email होता है ना, इसके आगे होगा ना वो डोमेन नॉम होगा, और ये जो पीछे लिखा था ना वो यूज़र नेम आता है। और ईमेल से ही संबंधित होता है एक CC, एक BCC होता है। CC का मतलब कार्बन कॉपी, BCC का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। ठीक है, टू है ना, टू लिखते हैं, जैसे कि जयपुर टू दिल्ली, तो वो टू उसमें आएगा। ठीक है, जिसको लिखा जा रहा है ना पता, उसका टू में आएगा। फोर वो अपना स्वयं के लिए होता है, फोर। ठीक है, अब और कौन क्या रहेगा, ये @ ये जीमेल है, इससे संबंधित है ना, जैसे कि आप ये डॉट नीचे अंडर रूट लगा सकते हैं, कितने भी ठीक है। जो ये जो है ना फुल स्टॉप ये लगा सकते हैं, कितने भी ठीक है। ठीक है, और ये जो है ना योजक चिन्ह सा ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ना आप ये नहीं कर सकते, जैसे कि ये ए है, फिर ये बी लिख दिया और ये खाली जगह छोड़ दी, खाली जगह नहीं छोड़ सकते आप। आई बात समझ में, तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद में और क्या है, और क्या है, ईमेल से संबंधित है, ईमेल से संबंधित यही है। ठीक है, तो जैसे कि अब ये बात सर्च इंजन की कर रहा है, तो एक तो बिंग है सर्च इंजन, एज देगा ना, तो वो क्या है, ब्राउज़र है, तो बिंग है। इसके बाद में गूगल है, याहू है, ये एक्सेस नहीं है, एक्सेस और एक्सेल। ठीक है, 39 दो है एक्सेल। कंप्यूटर में DVD का पूरा नाम, और एक और क्वेश्चन और आया था CD का, कि बताइए जो CD है उसका पूरा नाम क्या है। CD का कॉम्पैक्ट डिस्क है। ठीक है, कंप्यूटर में DVD का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। कंप्यूटर में DVD का नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क, जब वो CD का है वो तो कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, DVD का नाम हो जाएगा DVD, डायोड ये दे रखा है ना इसमें, डिजिटल ठीक भाई, तो ये हो जाएगा DVD, है ना। जब CD पे थे अपन, इसको बोलते हैं CD कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो फिर बताइए इसमें क्या करें, डिजिटल वॉइस डाइस करें, डिजिटल वर्सटाइल, हाँ यही है वर्सटाइल, डिजिटल वर्सटाइल डाइस। 40 में कोई कोचिंग का है, 40 में, है ना, जो उन्होंने अपलोड किया है, ये टिक लगा के, है ना, 40 में।
40 में 2 है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। और कोई बंदे का भी हो सकता है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी मेहनत करने वाले बंदे होते हैं। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है। इसके बाद में आगे चलते हैं। हेल्थ एंड हाइजीन इन बोर्डिंग हाउस विषय पर एक एनिमेटेड यानी कि वो बच्चों का अगर कार्टून वगैरह देखा हो ना, उसको बोलते हैं एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर में सामान्यतः सर्वाधिक प्रभाविता किसे दी जाती है। यानी पावर है तो पावर ही होगी भाई इसमें। MS एक्सेल, एडोब एयरक्रॉफ्ट, ये जो एडोब ऐप होता है ना, PDF वगैरह खोल सकते हैं इसमें। MS एक्सेस, अच्छा नाम है ना। और वो अगर डॉक्यूमेंट की पूछेगा ना, तो वो दे रहा होगा उसमें DOX, है ना, इस प्रकार से होगा। भाई पूछ ले वो कि डॉक्यूमेंट का वो नाम क्या है ना, इस प्रकार से पूछता है वो। डॉक्स कुछ ऐसे आएगा, डॉक्स, है ना। MS पावर पॉइंट 41 में, है ना, MS पावर पॉइंट ही है, पावर, है ना, पावर से पावर है, ऐसे याद कर सकते हैं। कुछ बेसिक टेक्स्ट और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग बोल्ड आ गया भाई। बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन आदि के साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक हाउस रिपोर्ट लिखने के लिए निम्न सॉफ्टवेयर में सामान्यतः सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी जाती है। ये बताइए, ये टेली क्या है। टेली ये एंटीवायरस है, या फिर OS है, या फिर क्या है। जैसे कि उबंटू टेली है, या फिर वो तो नहीं है, वो OS ऑपरेटिंग सिस्टम तो नहीं है टेली। ध्यान नहीं आ रहा है भाई। टेली उबंटू है ना, ये तो वो है, OS है, उबंटू OS। कुछ बेसिक टेक्स्ट और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, है तो ये वर्ड है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। MS एक्सेस, एडोब प्रीमियर, टेली किसे कहते हैं, टेली 42 में, है ना। MS वर्ड है, बड़ी ऐसे याद कर रखा है भाई, वर्ड यानी कि अक्षर, तो अक्षर वाली बात ही तो आएगी, है ना, ऐसे। फॉन्ट साइज किसे कहते हैं। फॉन्ट साइज उसे कहते हैं जैसे कि ये बड़ा लिख दिया, अब इसको छोटा करना है ना, फॉन्ट साइज। फिर कंप्यूटर प्रणाली में राउटर, है ना, ये राउटर से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वो पूछेगा राउटर क्या है, लैन, मैन, पैन, बैन क्या है, ठीक है, KB, MB, GB, TB क्या है, उनका क्रम बताइए। और ये जो राउटर है ना, राउटर क्या है, स्विच क्या है, ठीक है, राउटर स्विच है, और भी है, राउटर स्विच है, गेटवे, है ना, राउटर स्विच गेटवे, इस प्रकार से। तो बता देता हूँ, जैसे कि जो लैन है ना, इनका क्रमबद्ध रूप से इस प्रकार से क्रम है। जैसे कि अगर मान ली जाए पैन है सबसे छोटा पैन, AN है ना, सब में AN है, तो AN का मतलब तो एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। तो इसकी जो रेंज होती है वो 10 मीटर तक होती है। यानी कि एक फ़ोन से अपने दोस्त को आप गाना भेज रहे हैं या फिर इमेज भेज रहे हैं ब्लूटूथ के मैसेज, ब्लूटूथ की रेंज 10 मीटर होती है, तो उसके लिए आप पैन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर भी दे सकता है वो, अगर इमेज वगैरह भेज रहे हैं ना कुछ थोड़ी बहुत, तो है इसकी 10 मीटर रेंज होती है। और ये जो है ना, पैन के बाद में फिर लैन आ जाएगा, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका प्रयोग आप इस प्रकार से करेंगे, जैसे कि भाई एक संस्था है, उसके 30 कंप्यूटर है, उनको कनेक्ट करने के लिए, है ना, लोकल केबल का अगर प्रयोग कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। 30 अगर कंप्यूटर को जोड़ रहे हैं, और ये किसकी है, स्कूल की है। स्कूल रख ले, विद्यालय रख ले, कॉलेज रख ले, है ना, ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं होता है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद में जो मैन है ना, मैन तो मैन है ना, इसका मतलब यह है जैसे कि ये कोई शहर है, तो एक उसकी संस्था यहाँ है, एक संस्था दूसरे छोर पे, इनको कनेक्ट करने के लिए मैन का प्रयोग किया जाए। मल्टीप्लिकेशन एरिया नेटवर्क। अब जो W है तो उसका मतलब बाइड एरिया नेटवर्क, तो बाइड है तो इसका मतलब इसका सबसे बड़ा एरिया होता है। यानी कि जो एक संस्था है वो इस देश में है, दूसरी संस्था दूसरे देश में, इनको कनेक्ट करने के लिए बाइड एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर प्रणाली में राउटर क्या है, तो जो राउटर है वो एक नेटवर्किंग उपकरण है, राउटर। और तो गेटवे क्या है, गेटवे, है ना, वो पूछता है। तो राउटर क्या है, एक नेटवर्किंग प्रणाली है, यानी कि जो नेट है ना उसको बताता, स्पीड बढ़ाता है वो। IP एड्रेस क्या होते हैं, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं ना। आउटपुट अलग ही है, इनपुट का कोई वही नहीं है। एक परिकलन उपकरण नेटवर्किंग उपकरण है, तो एक राउटर होता है। एक स्विच का भी पूछता है वो, राउटर, स्विच, गेटवे, है ना, इस प्रकार से वो पूछता है। तो ये एक नेटवर्किंग उपकरण है, राउटर नेटवर्क उपकरण। निम्नलिखित में कौन सी एक वैध ईमेल ID नहीं हो सकती। अनेक अंकों डिजिटल वाली ईमेल ID, हाँ ये हो सकती है। अनेक अंडर स्कोर वाली, है ना, तो ये होगी इसमें, ठीक है, होगी। और @ वाली ईमेल ID अनेक, ठीक है। डॉट्स वाली ईमेल ID, जब इसमें क्या करें, डॉट्स वाली ईमेल ID ये है,
अनेक तो जैसे कि अगर कोई ईमेल आईडी बुलाते हैं, जैसे कि मोहन 766@gmail.com gmail.com। तो ये जो @ है, ये क्या आप काफ़ी लगा सकते हैं? काफ़ी नहीं लगा सकते, एक ही आना चाहिए भाई, एक ही तो आते हैं ईमेल में अगर लगाते हैं तो। अब ये अंडरकोर वाली ईमेल आईडी की ओर बात कर रहा है, अंडरकोर यानी कि जैसे कि जो नाम है ना उसके नीचे, तो ये भी सही है, मान लेते हैं ये कितने भी लगा सकते हैं। और न एक और क्वेश्चन आया था, जैसे कि ये ईमेल आईडी है, जैसे कि raj766@gmail.com, तो ना इनमें ना यानी कि गैप नहीं आएगा, जगह नहीं छोड़ी रह जाएगी, आई समझ में। ये जो अंडर है ना ये भी हो जाएगा, अंक है ना ये भी मान लेंगे, ठीक है। और @ का तो शायद ये तो गलत होना चाहिए, डॉट कितनी भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो वो क्वेश्चन था ना उसमें गैप नहीं था, उसमें ये अंडर को भी माना था। और वो था ना जैसे कि ए, और ये मान लेते हैं ये ईमेल आईडी, तो इसमें जो से ये चिन्ह है ना, ये योजक जैसा योजक चिन्ह, ये भी कितने ही माना था उसने। अब समझ में, उसने सिर्फ गैप को अलाउ नहीं किया था, ठीक है। अब इसमें तो यही आना चाहिए भाई, @ तो एक ही तो आएगा। देखते हैं भाई क्या मानता है ये। हाँ सही है, 44 में 3 है, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना, ये जो है ना अंडर ये आ सकता है, जैसे कि राज और ये अंडर लगा दिया नीचे ही यहाँ। अब फिर लग रहा है अपन मोहन, है ना, इस प्रकार से ये नीचे की साइड, ठीक है। और ये गैप बड़ा है ना, ये भी आ सकता है, ये अंडर बड़ा है ना, ये भी आ सकता है, अनेक अंकों की संख्या ये भी आ सकती है, डॉट भी आ सकते हैं, लेकिन गैप बिल्कुल नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना। और @ तो एक ही आएगा। एक प्रिंटर जैसे कुछ हार्डवेयर संसाधनों को साझा शेयर करने हेतु एक स्विच आ गया ना, स्विच और वायर केबल के माध्यम से एक कंप्यूटर लैब में अनेक कंप्यूटरों को, दोबारा देखिए भाई, एक प्रिंटर जैसे कुछ हार्डवेयर संसाधनों को साझा शेयर करने हेतु एक स्विच और वायर केबल के माध्यम से कंप्यूटर लैब में अनेक कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए सामान्यतः निम्न किस प्रकार का नेटवर्क प्रयोग किया। ये तो लैन ही आएगा ना, वायर है लैन है, ठीक। 30 कंप्यूटर दे दे, 50 कंप्यूटर दे दे, वही आएगा। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, पैन का मतलब पोर्टेबल एरिया नेटवर्क है ना, ब्लूटूथ वगैरह, ये ध्यान रखना है। मैन का मतलब मल्टीप्लेक्शन एरिया नेटवर्क, बैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। 45 में सही है ना, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। फिर निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का एक लाभ नहीं है? क्लाउड कंप्यूटिंग का एक लाभ नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग वही है जैसे कि आप 15 GB तक वो अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में से अगर चीज़ मिट भी गई तो इंटरनेट के माध्यम से दोबारा से उनको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि Gmail में वो दे रखी रहती है 15 GB तक, और जैसे कि टेराबॉक्स वगैरह हैं, लेकिन वो है डाटा लगेगा आपका, ठीक है। और अगर आपके फ़ोन में से मिट गई ना तो वो चीज़ों को आप दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का एक लाभ नहीं है? कहीं से और हर जगह से रियल टाइम अभिगम्यता, विभिन्न सहयोगियों के द्वारा उन्नत सहयोग, इंटरनेट नेटवर्क कनेक्टिविटी पर आश्रित नहीं। क्यों आश्रित है? क्लाउड कंप्यूटिंग है वो आश्रित है, नेटवर्क तो ज़रूरी है, बैकअप डाटा को पुनर्स्थापित करना आसान है, ये है। विभिन्न सहयोगियों द्वारा उन्नत सहयोग, कहीं से और हर जगह से रियल टाइम अभिगम्यता, आश्रित तो होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जो भी चीज़ अपलोड करिए ना तो उसको आप प्राप्त करना चाहते हैं ना तो भाई नेटवर्क तो चाहिए। 46 में हाँ सही है, 46 में 3 है, ठीक, 46 में 3 है। फिर आगे चलते हैं। आजकल की कंप्यूटर भाषा में एआई का लोकप्रिय पूरा नाम है, एआई का ये क्वेश्चन आया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ठीक है। जेपीटी का पूछा था, जेपीटी क्या है ना, जेपीटी। निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम भारत में ई गवर्नेंस के लिए आरंभिक विधिक ढांचा उपलब्ध कराता है? ये तो वो हो जाएगा ना, ये वो हो जाएगा कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में ई गवर्नेंस के लिए आरंभिक विधिक ढांचा उपलब्ध कराता है? तो वो जो है ना, वो एक 2008 से भी क्वेश्चन आए थे भाई, भारतीय दंड संहिता गवर्नेंस अधिनियम IT संशोधन अधिनियम 2008 है ना, ये 2008 पूछा था उसने। निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम भारत में ई गवर्नेंस के लिए आरंभिक विधिक ढांचा उपलब्ध, और जो अपने है ना इंडिया जो इंटरनेट की शुरुआत है ना वो 95 में है, ठीक है। 95 में ही आया था इंटरनेट अपने यहाँ। और वैसे इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, है ध्यान, टिम बर्नर्स-ली कब की थी शुरुआत? अमेरिका का है इनायक, ठीक है। जो इनायक कंप्यूटर वो अमेरिका का था प्रथम, है ना। अपना है परम है अपना परम। 8 ही होना चाहिए भाई इसमें, 48 में नहीं ये तो गलत गया भाई, 2000 है ये, 2000। निम्न से कौन सा दिन भारत में ई गवर्नेंस के लिए
आरंभिक वैदिक ढांचा उपलब्ध कराता है? आईटी अधिनियम 2000, आईटी अधिनियम 2000, आईटी अधिनियम 2000, आईटी अधिनियम 2000, आईटी अधिनियम 2000 है। मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स अधिवेशन की स्थापना कभी थी? 2000। नोटिफिकेशन जारी कब हुआ था? 1999। पूछी कैसे है? यानी कि मानव नाम का है कोई इंसान, उसको अपन ने 2000 का नोट दे दिया, 2000 का नोट दे दिया ना, तो ऐसे याद कर रखा है। तो ह्यूमन राइट्स अधिवेशन की स्थापना 2000 में हुई थी। नोटिफिकेशन 1999 में आया था, 1999 में। 8 ध्यान, ये 8 नहीं 2000 ध्यान रखना है ना। 8 से भी क्वेश्चन आ चुका है। 48 में 4 है। निम्न में कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रांड का लोकप्रिय उदाहरण नहीं है? जब ये जो उदाहरण नहीं है ना, सॉफ्टवेयर ब्रांड का लोकप्रिय उदाहरण नहीं है, तो एंटीवायरस है ना, तो ये ऐसे कर रखा है कि मैं ही कापी हूँ वायरसों की, तो मैं कापी है। ये आ गया ना केस्पेस्काई है, ठीक। और ये टेलीपी और नॉर्टन है ना, जब इनमें कंफ्यूज है, लोकप्रिय उदाहरण नहीं है। नॉर्टन यहाँ पर टेली करते हैं, दिखाना ना, टेली करते हैं 49 में टेली है, ठीक। सॉफ्टवेयर ब्रांड का लोकप्रिय उदाहरण नहीं है, तो टेली अगर नहीं है तो ये क्या है? टेली क्या है? तो भाई टेली ध्यान नहीं आ रहा, टेली क्या है? तो मेकेपी है, केस्पेस्काई है और नॉर्टन है। मेकेपी है यानी कि मैं ही कापी हूँ, है ना, वायरस के लिए, तो एंटीवायरस है। केस्पेस्काई है। इसके बाद में जो है ना, वो कौन सा, फायरवॉल है ना, फायरवॉल है, ठीक। फायरवॉल है। फायरफॉक्स तो वो तो ब्राउज़र है। और सॉफ्टवेयर ब्रांड का लोकप्रिय उदाहरण नहीं है, टेली नहीं है। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछा था उसने कि जैसे कि जो वीडियो जो फाइल होती है, वीडियो है ना, वीडियो जो फाइल होती है, वीडियो जो फाइल होती है ना, उनका कौन सा प्रारूप सही है नहीं है? जैसे कि उसमें था AB कुछ ऐसे, WB कुछ ऐसे था वो, है ना। और एक था उसमें टिप है ना, तो टिप था उसमें वीडियो से संबंधित। आज समझ, वो गलत हुआ था क्वेश्चन। तो टिप भी है वीडियो से, और वीडियो से अगर वो पूछेगा ना तो उसमें बी जरूर आएगा ना, वो ध्यान रखना। जैसे कि ऑडियो वीडियो ने, तो बी जरूर आएगा, ठीक। ऑडियो की बात करेगा तो वो तो यही आएगा, ठीक है। ये है, तो ये टेली ध्यान नहीं आ रहा है, तो नॉर्टन है, मेकेपी है, केस्पेस्काई है। स्टोरेज क्षमता सबसे छोटे से शुरुआत करते हुए के अनुसार मेमोरी इकाई का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जैसे कि ये अपन ने कैसे याद कर रखा है, ये ऐसे कर रखा है भाई, जैसे कि जो बिट है ना, जो बिट से क्या बनता है? आधा बिट से बनता है, बिट आधा बिट से बनता है, ठीक है। इसके बाद में बाइट पे आइए। अब बाइट है ना, बाइट पे बाद में आएंगे, है ना, पहले निब्बल पे आएंगे। निब्बल में 4 अक्षर है, ये 4 बिट से बनेगा। अब बाइट है ना, बाइट का ये वह, तो यानी जो 8 का जो मुंडा है ना, इससे इस प्रकार से ये 8 का ये ऊपर का मुंडा और वह का ये, यानी कि जो बाइट है वो 8 बिट से बनता है। फिर 1024 चलेगा, है ना, 1024 चलेगा, ये ध्यान रखना है आर पार तक, ठीक है। तो फिर क्रम क्या है? क्रम है जैसे कि केवी किलोबाइट, केवी MB मेगाबाइट, केवी MB, GB गीगाबाइट, केवी MB GB गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद में TB टेराबाइट, ठीक है। अब TB कैसे होती है? पीने से होती है, बीड़ी पीने से, तो पेट्टाबाइट। पेट्टाबाइट के बाद में भाई जैसे कि XY जो Z है वो ABCD क्रम से होती है, तो फिर EX आ गया। EX के बाद में आपको Z लेके आना है पहला, है ना, तो एक्साबाइट, इसके बाद में जट्टाबाइट, फिर योट्टाबाइट। अब इसके बाद में BB आ जाएगी, है ना, BB आ जाएगी। BB को बोलेंगे ब्रोटाबाइट, ठीक है। यानी कि BB है वो जो जियो TB है ना, उस पर एपिसोड देख रही है, तो ब्रोटाबाइट, फिर जियो टाइप, ठीक है। जियो टाइप सबसे बड़ी है। तो ये कंप्यूटर के क्वेश्चन थे, है ना। इससे ये जो वीडियो है ना, इससे आपको शायद है ना 4-5 क्वेश्चन तो आपको देखने को ही मिलेंगे। 4-5 जो क्वेश्चन है वो तो देखने को ही मिलेंगे। तो इसको देखें, बार बार पढ़ें, समझें। जो फैक्ट कमज़ोर है उनको याद करें, कौन कौन से ब्राउज़र है, कौन कौन से सर्च इंजन है, कौन कौन से क्या है, ठीक है। आए हुए ही क्वेश्चन है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, धन्यवाद।